वेलकम। मैं राजीव मखनी हूँ और आज हम DIY मोल्ड बनाने की दुनिया में डुबकी लगा रहे हैं। अपने पसंदीदा ऑब्जेक्ट्स को घर पर डुप्लीकेट करने का एक आसान पावरफुल तरीका। कल्पना कीजिए कि एक खोई हुई चेस पीस को क्लोन करना, कस्टम ज्वेलरी बनाना या पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स बनाना, वो भी 3D प्रिंटर या फैंसी मशीनों के बिना। मोल्ड मेकिंग आपको रोजमर्रा की चीजों को अनगिनत कॉपीज में बदलने देता है, ठीक आपकी किचन टेबल पर। बस कुछ बेसिक मटेरियल के साथ आप एक क्रिएटिव जर्नी शुरू कर सकते हैं, जो थोड़ी साइंस, थोड़ी आर्ट और पूरी तरह से मजेदार है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। आपको पहली कोशिश में ही परफेक्ट रिजल्ट्स पाने में मदद करने के लिए टिप्स शेयर करूंगा। चाहे आप रिपेयर करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो या एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, यह हैंड्स ऑन इनोवेशन का आपका गेटवे है। अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हर प्रोजेक्ट सही टूल्स के साथ शुरू होता है। यह आपकी मोल्ड मेकिंग स्टार्टर किट है। आपको एक 2 पार्ट सिलिकॉन रबर कंपाउंड चाहिए होगा। आसानी और सेफ्टी के लिए 1:1 मिक्स रेशियो वाला प्लैटिनम क्योर सिलिकॉन देखें। मेजरमेंट लाइंस वाले डिस्पोजेबल मिक्सिंग कप, मिक्सिंग स्टिक्स और फोम कोर, लेगो ब्रिक्स या मजबूत कार्डबोर्ड से बना एक मोल्ड बॉक्स लें। अपने बॉक्स को सील करने के लिए हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल करें और अपने बेस के तौर पर एक फ्लैट नॉन पोरस बोर्ड का इस्तेमाल करें। मोल्ड रिलीज स्प्रे, एक्यूरेसी के लिए एक डिजिटल किचन स्केल और सेफ्टी के लिए नाइट्राइल ग्लव्स मत भूलना। सेफ्टी ग्लासेस आपकी आंखों की रक्षा करते हैं और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाले पेपर टॉवेल क्लीनअप को आसान बनाते हैं। इन्हें तैयार रखने से आपकी प्रोसेस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री रहती है। अब चलिए क्लोन करने के लिए परफेक्ट ऑब्जेक्ट चुनते हैं। आपके पहले मोल्ड की सक्सेस आपके ऑब्जेक्ट की चॉइस पर डिपेंड करती है। सिंपल से शुरू करें। एक छोटा नॉन पोरस आइटम चुनें, जैसे बटन, खिलौना या पत्थर। गहरी दरारों या मुश्किल अंडरकट से बचें। प्लास्टिक, मेटल या ग्लास जैसे मटेरियल सबसे अच्छे काम करते हैं। अगर आपको कुछ पोरस इस्तेमाल करना है तो उसे क्लियर एक्रिलिक स्प्रे से सील करें। सिलिकॉन बचाने और हैंडलिंग को आसान बनाने के लिए अपने ऑब्जेक्ट को कुछ इंच के अंदर रखें। अपने ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से साफ करें। हर डिटेल, अच्छी या बुरी, आपके मोल्ड में दिखाई देगी। एक बेदाग, सिंपल ऑब्जेक्ट एक फ्लॉलेस पहले मोल्ड की नींव है। जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं, आप और कॉम्प्लेक्स शेप्स को हैंडल कर सकते हैं। चलिए अपना मोल्ड बॉक्स बनाते हैं। अपना मोल्ड बॉक्स बनाने का समय आ गया है। आपके सिलिकॉन के लिए कंटेनर, मजबूत मोल्ड वॉल्स के लिए अपने ऑब्जेक्ट के चारों ओर लगभग आधा इंच जगह छोड़ें। एक आरामदायक लीक प्रूफ बॉक्स बनाने के लिए फोम कोर, कार्डबोर्ड या लेगो ब्रिक्स का इस्तेमाल करें। अपने ऑब्जेक्ट को हॉट ग्लू के एक छोटे से हिस्से से बेस बोर्ड से चिपका दें, ताकि वह तैरे नहीं। दीवारों को बेस और एक दूसरे से कसकर चिपका दें। सभी सीमों को सील कर दें। लेगो के लिए ब्रिक्स को कसकर दबाएं और जरूरत पड़ने पर बेस को सील करें। बॉक्स के अंदर और अपने ऑब्जेक्ट को मोल्ड रिलीज या पेट्रोलियम जेली से कोट करें। यह बाद में आसान रिमूवल एश्योर करता है। अब सेफ्टी और प्रो टिप्स के बारे में बात करते हैं। सेफ्टी पहले, एक अच्छी तरह हवादार जगह में काम करें और हमेशा नाइट्राइल ग्लव्स और सेफ्टी ग्लासेस पहनें। अपने वर्क स्पेस को अखबार या प्लास्टिक से प्रोटेक्ट करें और फैले हुए लिक्विड के लिए पेपर टॉवेल और अल्कोहल को पास रखें। अगर आपको मटेरियल कंपैटिबिलिटी के बारे में अनश्योर है तो अपने ऑब्जेक्ट पर एक छोटा क्योर टेस्ट करें। कुछ मटेरियल सिलिकॉन क्योरिंग को रोक सकते हैं। मिक्स रेशियो और क्योर टाइम के लिए अपनी सिलिकॉन किट के इंस्ट्रक्शंस पढ़ें। हर ब्रांड थोड़ा अलग होता है। मिक्स करने से पहले सब कुछ तैयार करें ताकि जल्दबाजी से बचा जा सके। एक शांत, व्यवस्थित सेटअप एक परफेक्ट मोल्ड का सीक्रेट है। अब चलिए अपने सिलिकॉन को मिक्स और पोर करते हैं। प्रिसिजन ही कुंजी है। यहां जादू होता है। अपने सिलिकॉन को मिक्स करना और डालना। अपने मोल्ड बॉक्स को पानी से भरकर सिलिकॉन वॉल्यूम का अनुमान लगाएं। फिर सब कुछ अच्छी तरह से मापें और सुखाएं। बराबर मात्रा में पार्ट ए और बी को अलग अलग कप में डालें। फिर मिलाएं और बुलबुले कम करने के लिए धीरे धीरे मिलाएं। तब तक मिलाएं जब तक रंग एक जैसा ना हो जाए। कोई धारियां नहीं। सिलिकॉन को लगभग 1 फुट ऊपर से एक पतली धारा में डालें। एक कोने का लक्ष्य रखें।
सीधे अपने ऑब्जेक्ट पर नहीं, सिलिकॉन को अपने ऑब्जेक्ट के चारों ओर स्वाभाविक रूप से बहने दें। इसे कम से कम आधा इंच तक कवर करें। बुलबुले को ऊपर उठने और बाहर निकलने में मदद करने के लिए मोल्ड बॉक्स को धीरे से टैप करें। पॉट लाइफ के भीतर काम करें, आमतौर पर 20-45 मिनट। धीरे धीरे और लगातार डालने से आपको सबसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब धैर्य, यह आपके मोल्ड को क्योर होने देने का समय है। क्योरिंग पूरी तरह से धैर्य के बारे में है। जल्दबाजी मत करो। अपने सिलिकॉन के रिकमेंडेड क्योर टाइम को फॉलो करें, आमतौर पर कमरे के तापमान पर 24 घंटे। अपने मोल्ड को एक स्थिर, ड्राफ्ट फ्री जगह पर रखें, सूरज की रोशनी, पालतू जानवरों और वाइब्रेशन से दूर। जब यह सेट हो रहा हो तो सतह को न तो छेदें और न ही छुएं। उंगलियों के निशान हर कॉपी पर ट्रांसफर हो जाएंगे। क्योर टाइम के बाद धीरे से एक कोने को छुएं। इसे फर्म और सूखा महसूस होना चाहिए। अगर यह अभी भी चिपचिपा है तो इसे और समय दें। इस इंतजार के दौरान आप सफाई कर सकते हैं या अपने अगले प्रोजेक्ट की योजना बना सकते हैं। एक बार क्योर होने के बाद आप बड़े रिवील के लिए तैयार हैं। बड़ा पल, डिमोल्डिंग। मोल्ड बॉक्स की दीवारों को सावधानी से हटा दें। लेगोस आसानी से निकल जाते हैं। फोम बोर्ड को क्राफ्ट चाकू की जरूरत पड़ सकती है। सिलिकॉन ब्लॉक को बेस बोर्ड से धीरे से छीलें, फिर अपने ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए मोल्ड को मोड़ें। धीरे धीरे करें, धीमा। एक समान दबाव फटने से बचाता है। पीछे छोड़ी गई परफेक्ट नेगेटिव कैविटी की प्रशंसा करें। कैंची या क्राफ्ट चाकू से सिलिकॉन के किसी भी पतले हिस्से, फ्लैशिंग को ट्रिम करें। अपने मास्टर ऑब्जेक्ट को साफ करें और भविष्य के उपयोग के लिए स्टोर करें। आपका रियूजेबल मोल्ड अब एक्शन के लिए तैयार है। बधाई हो, आपका कस्टम मोल्ड अनंत क्रिएटिव संभावनाएं खोलता है। ज्वेलरी, की चेन या कोस्टर के लिए राल कास्ट करें। यूनिक इफेक्ट्स के लिए पिगमेंट, ग्लिटर या छोटे ऑब्जेक्ट्स जोड़ें। मैग्नेट या फिगरिन जैसी जल्दी पेंटेबल क्राफ्ट्स के लिए प्लास्टर का इस्तेमाल करें। अगर आपका सिलिकॉन फूड सेफ है तो चॉकलेट, कैंडी या शेप्ड आइस क्यूब्स बनाएं। अधिक DIY मजे के लिए साबुन, मोमबत्तियां या यहाँ तक कि मोम के क्रेयॉन भी ट्राई करें। अलग अलग मटेरियल और टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। आपकी कल्पना ही एकमात्र लिमिट है। आपने एक शक्तिशाली नया स्किल हासिल कर लिया है। खोजते रहें और बनाते रहें। हैप्पी कास्टिंग।